देश में सबसे ज़्यादा संख्या वाले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक नई चिंता खड़ी हो गई है। दरअसल ये चिंता टाइगर की बढ़ती हुई संख्या को लेकर है। हालांकि वन विभाग की तरफ से केयरिंग कैपेसिटी को लेकर अध्ययन करने का काम पहले ही WII को दे दिया गया था, लेकिन अब इसकी शुरुआती रिपोर्ट ने ही ये चिंता बढ़ा दी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सबसे मुफीद जगह माना जाता है, जहां भारत के प्राइड कहे जाने वाले बाघों की दहाड़ सुनाई देती है। लेकिन अब बाघों का बसेरा हाउसफुल हो गया है। यहां जंगल के राजा टाइगर की सल्तनत सिकुड़ती जा रही है, जिसकी वजह से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व समेत आसपास के बाघ बेहद सीमित क्षेत्र में ही विचरण करने को मजबूर हो गए हैं। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी भारत में दो जगहों पे है केवल। एक तो सबसे ऊपर है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और दूसरा है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। दुनिया भर में इतनी हाई टाइगर डेंसिटी किसी भी बड़े कार्निवोर जैसे टाइगर व लायन की नहीं है। सो ये दो ही जगह हैं जब सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। और जैसे मैंने बताया कि उत्तराखंड में इतने टाइगर जो फैले हैं और इवन यूपी तक, वो वजह यही है कि कॉर्बेट जो है वो मेन सोर्स पॉपुलेशन है। वो कॉर्बेट बहुत अच्छा कर रहा है और कॉर्बेट जैसी जगहों की ज़रूरत है, क्योंकि वो टाइगर की पॉपुलेशन सस्टेन करके रखते हैं लैंडस्केप में। बड़ी बात यह है कि कभी कॉर्बेट पर राज करने वाले इस खूंखार शिकारी वन्यजीव को जिंदा रहने के लिए पहाड़ों तक पर पलायन करना पड़ रहा है। यही वजह है कि जहां कभी बाघों की मौजूदगी लोगों ने महसूस ही नहीं की, वहां पर बाघों की चहलकदमी देखी जा रही है। माने कि जो कोई जगह भर जाएगी, जब इंसान भी हैं एक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो आसपास माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं। तो वो आसपास मूव कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो निचला हिस्सा है उत्तराखंड का, उसमें जगह बची नहीं है मूवमेंट के लिए। वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया है। पहाड़ में अभी भी बेहतर स्थिति है, तो पहाड़ से जाने में डिस्टर्बेंस कम है उनको, जंगल जंगल मिलता है। इसीलिए देखिए जो आपका उत्तराखंड का टाइगर आपका हिमाचल तक पहुँच गया, क्योंकि पहाड़ के तो कई टाइगर आते जाते रहते हैं। अभी तो हाथी भी पहुँचने लगे हैं। आइए अब आपको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की खासियत और इसके दायरे से रूबरू करवाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। साल 1936 में बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए ही इसकी स्थापना की गई। बाघों के ही मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम रखा गया। जिम कॉर्बेट पार्क पौड़ी और नैनीताल जिले में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 1288.34 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्य या कोर जोन 520.8 वर्ग किलोमीटर में है, जबकि बफर जोन 797.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कमर कुरैशी बताते हैं कि बाघों की सत्ता का दायरा कम हो रहा है। बड़े क्षेत्र पर अपना दबदबा रखने वाले टाइगर अब छोटे क्षेत्र के लिए आपसी समझौता कर रहे हैं। माना जाता है कि मादा टाइगर 30 से 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शिकार के लिए घूमती है, जबकि नर टाइगर की सल्तनत 50 से 60 किलोमीटर तक हो सकती है। लेकिन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में संकुचित सल्तनत का आंकड़ा 8 वर्ग किलोमीटर तक ही सीमित हो गया है। देखिए, प्रकृति का काम का तरीका ऐसा है कि जब घनत्व बढ़ जाता है तो उनकी एक लेवल तक टाइगर में एक टेरिटरी होती है। तो टेरिटरी सबसे छोटी हमने जो पाई है वो कॉर्बेट में पाई है। जैसे टाइगर की टेरिटरी होती है फीमेल की 40 स्क्वायर किलोमीटर, 20 से 40, और ये टेरिटरी छोटी होती जाती है अगर एरिया बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पर ना 8-10 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी हो गई। अब इससे छोटी टेरिटरी नहीं हो सकती, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए अब हमें घर चाहिए होता, तो एक साइज़ का कमरा ही तो चाहिए आपको। तो मतलब वो मिनिमम लिमिट जो है वो टाइगर की कॉर्बेट में पहुँच गई, उसकी होम रेंज की। तो इसलिए वो बाहर जाएंगे। खाने की कमी नहीं है, लेकिन वो स्पेस नहीं है, और तो उनको नई जगह ढूंढनी है। आमतौर पर बाघ पहाड़ी क्षेत्रों में जाना पसंद नहीं करते। बावजूद इसके कॉर्बेट में बढ़ती संख्या के कारण उन्हें पहाड़ों की ओर अपने कदम बढ़ाने पड़ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह मैदानी क्षेत्रों में इंसानों की दखलंदाजी और बाघों की अत्यधिक संख्या होना माना जा रहा है। उत्तराखंड वन विभाग के लिए अच्छी खबर तो है कि टाइगर की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अब नई चुनौतियां इनके आपसी संघर्ष को लेकर बढ़ गई है। खास तौर पर कॉर्बेट में ये समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में वन विभाग समेत WII के वैज्ञानिक भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अध्ययन के जरिए ऐसा कोई प्रयास या हल निकाला जा सके कि इनके आपसी संघर्ष को रोकने की कोशिशें
तेज हो सकें और इनकी बढ़ती संख्या कोई नई समस्या खड़ी ना कर दे। देहरादून से ATV भारत के लिए नवीन उनियाल।